नीट 2024 में एक बहुत ही डिबेटेबल विवादास्पद क्वेश्चन आया है और अब जब सॉल्यूशन आया है तो उसमें भी खेला हो गया है। एनटीए ने पहले क्या पूछा था ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सच और झूठ क्या है। जरा एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, दिया है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सच है, एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जी हां, एटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, उनकी संख्या सेम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये स्टेटमेंट सच है। और फिर आता है स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू क्या है? Atoms of each element are stable and their characteristics and emit their characteristic spectrum. वो characteristic spectrum emit करते हैं तो ठीक है। Atoms of each element are stable। जय हो। कैसे होगा स्टेबल भैया? अगर मान लीजिए आपके पास एलिमेंट में रेडियम है, यूरेनियम है जिनसे एटम बम शम बनते हैं, है ना, थोरियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये सब के सब अनस्टेबल हैं। इनके न्यूक्लियाई भी रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं और डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, तो एटम स्टेबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी रिएक्टिव है ही इन सब की, तो किसी भी कोने से, किसी भी क्राइटेरिया से वो स्टेबल नहीं है। तो स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट झूठ है। अगर पहला सच है और दूसरा झूठ, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, तो सही उत्तर इसका होना चाहिए था 4। अगर साइंस पर कर रहे हैं विचार तो बहुत ही स्पष्ट और इजी उत्तर है 4। लेकिन अब आनंद का स्रोत क्या है? इसमें हो सकता है आपको लगे इसमें विवाद क्या है, तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। मजा आता है दिव्य एनसीईआरटी के इंटरवेंशन से। एनसीईआरटी जो कि भगवत पुस्तक मानी जाती है, बड़े लोग बड़ी बातें, एनसीईआरटी झूठ भी लिख दे तो न्यूटन और आइंस्टाइन की क्या हैसियत कि एनसीईआरटी से मुकाबला कर सकें। साक्षात डेल्टन अपनी कब्र में पलट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा, और एनसीईआरटी को इस पर पूरा गुमान है। और यही नहीं, एनटीए ने भी अब उस पर ठप्पा लगा दिया कि एनसीईआरटी ने अगर कोई गलती कर दी तो साइंस को आग लगा दो, एनसीईआरटी सही है। कैसे? आप देखिए, एनसीईआरटी का एक पेज दिखाता हूं, इसके दर्शन कीजिए। एनसीईआरटी का चैप्टर के अंत में जो समरी है उसमें से एज इट इज स्टेटमेंट लिया है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। दिव्य एनसीईआरटी ने जब रट्टा मरवा दिया बुद्धि बेचकर, तो फिर अब एनटीए कैसे दुस्साहस करे ये कहने का कि जिस एनसीईआरटी की वो दिन रात आरती उतार रहा है उसमें गलत सलत चीजें छाप रखी हैं। अच्छा, एक गलती है क्या एनसीईआरटी में? अब है तो सही, तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हाँ, इसमें कोई भ्रम पालना ही नहीं चाहिए। पर ये कोई अकेली गलती नहीं है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो ऐसी दिव्य पुस्तक है जिसमें मैं कहता हूँ रैंडम कोई भी 4 पन्ने ले लीजिए, आपको मिनिमम एक ना एक लॉजिकल एरर मिल जाएगी। प्रिंटिंग एरर की बात नहीं कर रहा मैं, लॉजिकल कंसेप्चुअल स्यापा मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ये बहुत ही खतरनाक किताब है जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने हाईलाइट कर रखा है और जिसकी दिन रात अंधेपन में आरती उतारते हैं। ये तो एक ऐसा केस है जहां मतलब बहुत, अगर अपना आईक्यू लेवल बहुत लो भी है तो भी हमको ये दिख जाएगा कि भाई ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ये साइंस की किताब है सपोजिटली, और साइंस की किताब 12th की साइंस की किताब या 11th की साइंस की किताब जिससे बाकायदा एनटीए में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनटीए के पास भी एक मौका था कि वो ये करेक्शन कर देता, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी तवज्जो ना देकर जो सही आंसर है 4 उस पे जाता। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डबल मीनिंग काम चुना। कैसे चुना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दोनों आंसर दे दो। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 भी सही है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो उसके हिसाब से भी कर दो। तो उन्होंने 2 भी दे दिया है। उन्होंने कहा 2 और 4 कुछ भी सही है। साइंस और अहंकार दोनों की विजय। तो अब आप देखिए 2 और 4 जब आप दोनों को सही करते हैं तो आप उस बच्चे के साथ नाइंसाफी करते हैं जो दिमाग का ठीक है और उस बच्चे को फेवर करते हैं जो गलत सलत चीजें रट कर भी उसी पर टिका रहता है। यदि विद्यार्थी विचारशील है, यदि उसने 4 नंबर मार्क करे हैं, आपने उसे सही दिया, देना चाहिए था। 2 को फिर आपने सही क्यों दिया? अरे उसके साथ नाइंसाफी ना हो, उसने एनसीईआरटी तो पढ़ी है ना, तो आप अपनी एनसीईआरटी सही कीजिए। लेकिन एनटीए ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट गड़बड़ है। एनटीए शायद ऐसे पंगे लेना भी नहीं चाहता था।
तो भाई अगर वो सिर्फ 4 आंसर देते, जैसे कि जेई एडवांस में कई बार ऐसा हुआ है, जेई में कई बार एनसीईआरटी ने उल्टी पुल्टी चीजें छाप रखी हैं, लेकिन जेई ने कभी उसको तवज्जो नहीं दी, एटलीस्ट एडवांस वालों ने। उन्होंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ दे रखा है तो उन्होंने अपने आंसर को सही कर लिया है। तो कम से कम वो विज्ञान के पक्ष में रहते हैं, साइंस की दृष्टि से सही आंसर देते हैं। ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक है। मेरा तो ये मानना है कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने आंसर 4 दिया है और साइंटिफिकली सही दिया है। 2 को गलत भी देना चाहिए। अरे क्या बात करते हैं सर, सबको नंबर मिलने चाहिए। तो भाई सबको 100% नंबर दे दो ना। 720 और 7 आउट ऑफ 720 का लड्डू तो बट ही रहा है। अब तो 10-10, 20-20, 50-50 रैंक 1 निकल रहे हैं। तो लगे हाथ जो बच्चे खुचे 10-15 लाख बच्चे हैं, सबको 720 आउट ऑफ 70 देकर रैंक 1 घोषित कर दो। अपना शिक्षा जो परिदृश्य है वो उच्च कोटि का हो जाएगा। फर्जीवाड़े से क्या होगा यार? इतनी प्रेस्टिजियस एग्जाम, इतनी बड़ी एजेंसी, और बेसिक साइंस अगर तुम सही नहीं कर सकते, जो कि एक 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा जानता है, तो धिक्कार है, धिक्कार है। और धक्के से भी न चलने वाली ये कार है। जय हो।